जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरती हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस नए शुरू हुए वर्ष में अब तक 5 भारतीय हिंसा का शिकार हो चुके हैं। ताज़ा घटना वॉशिंगटन शहर की है, जहां एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति पर हमला किया, जिससे उसके सिर में चोट आई और तमाम प्रयासों के बाद भी उसे बचाया न जा सका। बीते एक वर्ष में अमेरिका में भारतीय मूल के 520 लोगों के साथ नफरती हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। यह इसके पहले के साल की तुलना में करीब 40% अधिक है। हिंसा के शिकार लोगों में हर श्रेणी के हैं। छात्र भी, वहाँ नौकरी कर रहे या फिर बस गए लोग भी। अमेरिका में नस्ली हिंसा कोई नई बात नहीं है, मगर पिछले 2 वर्षों से जिस तरह भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, उसकी कुछ और ही वजहें हैं। कई मामलों में वहाँ के सुरक्षाकर्मी भी किसी छात्र या लड़की को धक्का मारकर उसका उपहास उड़ाते और उसकी पीड़ा को आनंद लेते देखे गए। वहाँ रह रहे भारतीयों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरती हिंसा बढ़ी है। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में अमेरिकी युवाओं का आह्वान किया था कि बाहरी लोग आकर उनका हक छीन रहे हैं, वे सत्ता में आएंगे तो उनका हक दिलाएंगे। उन्हें इसका लाभ भी मिला था। आज भी उन्हें अमेरिकी युवाओं का अपार समर्थन है। अमेरिका के 6 में से 5 राज्यों में ट्रंप आज भी जो बाइडेन से आगे हैं। अमेरिकी युवाओं को लगता है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि जो बाइडेन सरकार भारतीयों को ज़्यादा तरजीह देती है, इसलिए भी कि बाइडेन ने अपनी सरकार में करीब 130 महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय मूल के लोगों को नियुक्त किया है। वहाँ की विभिन्न कंपनियों और विभागों में भी भारतीय मूल के लोग शीर्ष या महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इस तरह वहाँ के युवा बाइडेन सरकार के भी खिलाफ हैं। उन युवाओं को इस धारणा को बढ़ावा देने और उन्हें उकसाने में वहाँ के कुछ अखबार और टीवी चैनल भी भरपूर मदद कर रहे हैं। वे भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ लगातार लिखते दिखाते रहते हैं।
दुनिया भर में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिका की हकीकत यह है कि वह भारत जैसे देशों से वहाँ पढ़ने, रोजगार के लिए गए या फिर कारोबार कर रहे बस गए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरती हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस नए शुरू हुए वर्ष में अब तक 5 भारतीय हिंसा का शिकार हो चुके हैं। ताज़ा घटना वॉशिंगटन शहर की है, जहां एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति पर हमला किया, जिससे उसके सिर में चोट आई और तमाम प्रयासों के बाद भी उसे बचाया न जा सका। बीते 1 वर्ष में अमेरिका में भारतीय मूल के 520 लोगों के साथ नफरती हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। यह इसके पहले के साल की तुलना में करीब 40% अधिक है। हिंसा के शिकार लोगों में हर श्रेणी के हैं। छात्र भी, वहाँ नौकरी कर रहे या फिर बस गए लोग भी। अमेरिका में नस्ली हिंसा कोई नई बात नहीं है, मगर पिछले 2 वर्षों से जिस तरह भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, उसकी कुछ और ही वजह हैं। कई मामलों में वहाँ के सुरक्षाकर्मी भी किसी छात्र या लड़की को धक्का मारकर उसका उपहास उड़ाते और उसकी पीड़ा को आनंद लेते देखे गए। वहाँ रह रहे भारतीयों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरती हिंसा बढ़ी है। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में अमेरिकी युवाओं का आह्वान किया था कि बाहरी लोग आकर उनका हक छीन रहे हैं, वे सत्ता में आएंगे तो उनका हक दिलाएंगे। उन्हें इसका लाभ भी मिला था। आज भी उन्हें अमेरिकी युवाओं का अपार समर्थन है। अमेरिका के 6 में से 5 राज्यों में ट्रंप आज भी जो बाइडेन से आगे हैं। अमेरिकी युवाओं को लगता है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि जो बाइडेन सरकार भारतीयों को ज़्यादा तरजीह देती है, इसलिए भी कि बाइडेन ने अपनी सरकार में करीब 130 महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय मूल के लोगों को नियुक्त किया है। वहाँ की विभिन्न कंपनियों और विभागों में भी भारतीय मूल के लोग शीर्ष या महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इस तरह वहाँ के युवा बाइडेन सरकार के भी खिलाफ हैं। उन युवाओं की इस धारणा को बढ़ावा देने और उन्हें उकसाने में वहाँ के कुछ अखबार और टीवी चैनल भी भरपूर मदद कर रहे हैं। वे भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ लगातार लिखते दिखाते रहते हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले
अमेरिका की हकीकत यह है कि वह भारत जैसे देशों से वहाँ पढ़ने, रोजगार के लिए गए या फिर कारोबार कर रहे बस गए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। नस्ली हिंसा पर काबू पाना आज भी उसके लिए चुनौती है। हालांकि अमेरिका की कुल आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी महज 1% है, पर वे आयकर के रूप में 6% का योगदान करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अगर ये डिक्टेशन आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।